असुर जाति के उत्थान के लिए ब्रह्मदेव की आराधना कर रहे हैं। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे भंग करने का दुस्साहस किया। हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। आओ। दुष्ट, कौन है तू? तूने स्वयंभू सम्राट तारकासुर के पुत्रों की तपस्या भंग करने का दुस्साहस किया। बता कौन है तू? बता। तूने हमारी वर्षों की तपस्या भंग करके भयानक अपराध किया है दुष्ट। इसे जीवित छोड़ना उचित नहीं है भैया तारकाक्ष। मुझे तो असुर शत्रु देवताओं का गुप्तचर लगता है। मृत्यु दंड देने से पूर्व इसकी सच्चाई जानना आवश्यक है। तारकाक्ष, कौन है तू? विद्युन्माली, तारकाक्ष, कमला, विद्युन्माली, ये तुमने क्या किया पुत्रों? अपनी तपस्या भंग कर दी। अब तुम ब्रह्मा से वरदान कैसे मांगोगे? अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध कैसे लोगे? दैत्य साम्राज्य को पुनः स्थापित कैसे करोगे? हमारी तपस्या भंग करने का दोषी है ये दुष्ट माता। इसने आकाश से हम पर गिरकर हमारी तपस्या भंग कर दी है। माता, ये मायावी अवश्य ही देवताओं का गुप्तचर है। अभागे, सत्य बता, तू कौन है? कौन है तू? असुर माता, मैं सम्राट तारकासुर की सेना का एक विश्वस्त सैनिक कंदकासुर हूँ माता। असुर होकर तू मेरे पुत्रों की तपस्या भंग नहीं कर सकता। मेरी बात का विश्वास करे माता, मैं गिरा नहीं, अपितु गिराया गया हूँ माता। किसने गिराया तुझे? असुर माता, असुर शत्रु कुमार कार्तिकेय को आकाश मार्ग से जाते देखकर हमारा और असुर सेना नायक प्रलंबासुर का रक्त उबाल मारने लगा। तब हमने अपनी सोई हुई दैत्य शक्ति को जगाकर उस पर प्रहार किया। तो क्या तुमने स्वामी के वध करने वाले कार्तिकेय को अपने प्रहार से समाप्त कर दिया? नहीं असुर माता, कुमार कार्तिकेय के साथ एक गजमुख प्राणी जो चूहे पर सवार था, उसने मुझ पर अंकुश चलाया और मैं यहाँ आकर गिर गया। सेना नायक प्रलंबासुर कहाँ है? क्या उसने स्वामी के वध करने वाले कार्तिकेय का वध किया अथवा नहीं? ये मैं नहीं जानता। ये झूठ बोल रहा है माता। यदि प्रलंबासुर जीवित होता तो क्या यहाँ नहीं आता? देवताओं का गुप्तचर महान तारकासुर के पुत्रों को भ्रमित कर रहा है। माता, इसे जीवित छोड़ना उचित नहीं है। पुत्रों, तुम तीनों अपनी तपस्या पुनः प्रारंभ करो। जाओ। जो आज्ञा माता।
शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, तनिक उधर देखिए। देखो भैया, वो रहा कैलाश। हम कैलाश आ पहुँचे। हाँ श्री गणेश। श्री गणेश एवं कुमार कार्तिकेय की जय। श्री गणेश चलो एवं भैया। कुमार कार्तिकेय की जय। श्री गणेश एवं 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 कुमार कार्तिकेय की जय। ऐसा पक्षपात ना करे माता। यदि आप अपना सारा स्नेह भैया कार्तिकेय पर ही बरसा देंगी तो मेरे लिए क्या बचेगा। मैं ही तो इन्हें दक्षिण से कैलाश लेकर आया हूँ। क्या इसका श्रेय मुझे नहीं मिलना चाहिए? श्री गणेश सत्य कह रहे हैं देवी पार्वती, तुम्हारे लिए दोनों पुत्र एक समान हैं। पुत्र गणेश, इतने लंबे समय के पश्चात कैलाश लौटे कार्तिकेय से यदि मैं पहले ना मिलती तो उसे ऐसा नहीं लगता कि तुम गौरी पुत्र हो, इसलिए मैं उसके साथ पक्षपात कर रही हूँ। ऐसा मुझे भी लगता माता। आप सत्य कह रही हैं, परंतु यह भी सत्य है कि यदि मैं पक्षपात की बात न करता तो मुझे आपका स्नेह न मिलता। तुम कितने चतुर हो श्री गणेश। दोनों ओर की बातों को सत्य सिद्ध करके तुमने अपनी माता को निरुत्तर कर दिया। अब ये बताओ, तुम दोनों की यात्रा कैसी रही? हमारा सकुशल कैलाश पहुंचना इस बात का संकेत है कि हमारी यात्रा सफल रही। किंतु पिताश्री, आपने बड़े भैया कार्तिकेय के हाथों मरने के लिए प्रलंबासुर को क्यों भेज दिया? स्वामी, ये प्रलंबासुर कौन था और आपने उसे इन बालकों के साथ लड़ने के लिए क्यों भेजा? देवी पार्वती, चतुर गणेश को समझने में आपको अभी समय लगेगा। भैया श्री गणेश, प्रलंबासुर को पिताश्री ने नहीं भेजा था। वो तो तारकासुर के वध का प्रतिशोध लेने आया था। बड़े भैया, क्या संसार का एक कण बिना महादेव की इच्छा से इधर से उधर हो सकता है? तुम्हारे हाथों प्रलंबासुर का वध करवाना पिताश्री की ही लीला थी। यदि ऐसा ही था तो प्रलंबासुर के साथी कंदुकासुर का वध तुम्हारे हाथों क्यों नहीं करवाया? कंदुकासुर? कंदुकासुर? ये कंदुकासुर कौन है? ये कंदुकासुर कौन है? मैं दत्त शत्रु देवताओं का गुप्तचर नहीं हूँ। मैं सम्राट तारकासुर के वध का प्रतिशोध कार्तिकेय से लेकर संसार को यह दिखा दूंगा कि मैं असुरों का सच्चा हितैषी हूँ। सच्चा हितैषी हूँ मैं सच्चा हितैषी हूँ। नारायण नारायण। हे श्रीमान असुरों के हितैषी, श्रीमान असुरों के हितैषी, तुम्हारा नाम क्या है? कहीं तुम देवताओं के गुप्तचर तो नहीं जो कंदुकासुर के प्रतिशोध का वेद जानना चाहते हो? नारायण नारायण, तुम्हारा नाम कंदुकासुर है, ये तो तुमने स्वयं ही बता दिया। और तुम शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय से प्रतिशोध लेने जा रहे हो, इसकी घोषणा तुम पहले ही कर चुके हो। अब भेद रहा ही कहाँ? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तुम कौन हो? नारायण नारायण। देखो भैया, मैं कौन हूँ ये जानने से तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, शिवपुत्र से तुम्हारे प्रतिशोध लेने में मैं तुम्हारी सहायता अवश्य कर सकता हूँ। नारायण नारायण। कैसे? वो ऐसे कि यदि तुम शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय से प्रतिशोध लेने की घोषणा करते करते कैलाश पहुंचे तो एक क्षण भी जीवित नहीं बच पाओगे। भोलेनाथ, माँ पार्वती या कुमार कार्तिकेय ने तुम्हें क्षमा कर भी दिया तो गजमुख श्री गणेश दुष्टों को कभी अभय नहीं देते। नारायण नारायण। हाँ, उसी गजमुख ने मुझे अपना अंकुश चुभोकर नीचे गिरा दिया। इसीलिए उत्तम यही होगा कि तुम असुर कंदुकासुर नहीं, कंदुक अर्थात गेंद बनकर कैलाश पहुंचो और मौका पाते ही कुमार कार्तिकेय पर झपट पड़ो।
नारायण नारायण। कंदुक अर्थात गेंद। लगता तो ये विचित्र सा है, परंतु कहता ठीक है। मैं कंदुक अर्थात गेंद बनकर कैलाश पहुंचता हूं, वहां कोई मुझे पहचान भी नहीं पाएगा। नंदी महाराज, क्या आपने श्री गणेश को कहीं देखा? न जाने कहाँ छुप गया है। हमने तो नहीं देखा। हम लोगों ने भी नहीं देखा। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। मुझ पर प्रहार करने वाला गजमुख यहाँ छुपा हुआ है। पहले इसे समाप्त करूंगा, फिर दुष्ट कार्तिकेय को। पुत्र गणेश, अब ये लुका छुपी का खेल बंद करो। तुम्हारे भैया कार्तिकेय तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गए हैं। क्या तुम कोई दूसरा खेल नहीं खेल सकते? दूसरा खेल? आप चले माता, मैं दूसरे खेल का प्रबंध करके आता हूँ। मुझसे छुपने का प्रयास न करो कंदुकासुर, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। मेरे अंकुश प्रहार से तुम बच गए, इसीलिए मेरी बधाई स्वीकार कर लो। बड़े भैया, शीघ्र मेरे समीप आए। मैंने नए खेल का प्रबंध कर लिया है। मैं नहीं आऊंगा श्री गणेश। खेल में तुम अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके मुझे भ्रमित कर देते हो। नारायण नारायण। प्रणाम शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय। आपको कौन भ्रमित कर रहा है? प्रणाम देवर्षि। आप तो जानते हैं कि श्री गणेश बहुत चतुर और नटखट है। मैं उसके साथ लुका छुपी का खेल खेल रहा हूँ। कब से ढूंढ रहा हूँ किंतु मिल ही नहीं रहा है। नारायण नारायण। कुमार, श्री महागणेश के अवतार श्री गणेश के दर्शन पाना इतना सरल नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी बरसों तक तपस्या करने के पश्चात भी उनके दर्शनों को प्राप्त नहीं कर सके। किंतु मुझे तपस्या की आवश्यकता क्या है? मैं तो उसका बड़ा भाई हूँ। हाँ, ये तो सत्य है कि आप उनके ज्येष्ठ भ्राता हैं। आपकी इच्छा मात्र से ही वे क्षण भर में यहाँ उपस्थित भी हो जाएंगे। किंतु खेल तो खेल ही होता है ना कुमार। खेलन में को काको गुसाइयां, अर्थात खेल में कौन किसका स्वामी है। खेल में सभी बराबर है कुमार। शीघ्र आए बड़े भैया, अन्यथा इस रोचक खेल का आनंद आप न ले पाएंगे। अब तो मुझे जाना ही होगा देवर्षि। प्रणाम। कुमार। नारायण नारायण। मुझे छोड़ दे गजमुख, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये गेंद तुम्हें कहाँ से मिली? भैया, माँ कह रही थी कि लुका छुपी के खेल खेलने में मुझे ढूंढते ढूंढते तुम थक गए हो। इसी कारण मैंने गेंद के इस खेल का प्रबंध किया है। मुझे छोड़ दे, मुझे क्षमा करे गजमुख। तुम्हारी गेंद तो बोल रही है श्री गणेश। हाँ भैया, मेरे ही समान मेरी गेंद भी दिव्य है। क्या गेंद भी कभी दिव्य हो सकती है? जब मेरा वाहन मूषक गाना गा सकता है, तो मेरी गेंद बोल क्यों नहीं सकती? तुमने फिर मुझे भ्रमित करना प्रारंभ कर दिया। इस गेंद का सत्य जानने के लिए आप अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग क्यों नहीं करते भैया? बालकों के समान प्रश्न पूछते रहते हैं।
तनिक देखे तो कि दिव्यता का भ्रम कराने वाला वह दुष्ट है कौन। श्री गणेश, ये तो वही कंदुकासुर है जिसने मेरे मस्तक पर प्रहार किया था। भैया, इसी के कारण तो आपने मुझे अपने 6 मुखों के दर्शन दिए थे। कितना कठोर है इसका शरीर, तुम्हारे अंकुश के प्रहार से भी बच गया। हमने इसे इसलिए जीवित छोड़ दिया कि अपना प्रतिशोध लेने कैलाश आए और हम इसे अपनी गेंद बनाकर खेलें। भैया, अब आप पीछे हटकर खड़े हो जाओ। हम इस गेंद को उछालेंगे, फिर आप उछालना। जो गेंद नहीं पकड़ पाएगा वह पराजित माना जाएगा।